सबसे पहली बात, जैसा कि विषय भी है और मैं थोड़ा देर विषय पर रहना चाहता हूं कि ग्रहों का प्रभाव, फिर उसमें आगे हमने विषय पर नाम दिया है कि ये भाग्य का खेल है या विज्ञान की चाल है। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ता हूं। बहुत सामान्य मानवी हूं साहब, छत्तीसगढ़ से आता हूं। क्या ग्रहों को समझना विज्ञान है या ग्रहों को समझना एक ऐसी पहेली है जो किसी के पास है, वो आगे दे रहा है, वो रीड कर रहा है, वो एक अनुमान है? ये विज्ञान कितना है या अनुमान कितना है? पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हमारे बहुत देर से सब लोग उनको भीष्म पिता कह रहे हैं। मैं भीष्म पिता मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि बाणों की सैया पर लेटना पड़ता है, इसलिए भीष्म पिता नहीं, वो इस विद्या के ब्रह्मा हैं। जैसे वो कोई रचना करने वाला होता है ना, उस प्रकार से हमारे पद्मेश दुबे जी को आप भीष्म पिता में बना देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो इसलिए ब्रह्मा की पदवी उनके लिए श्रेष्ठ है। और जो आपने अभी कहा कि ये भाग्य है या विज्ञान है या खाली ज्ञान है या इसके माध्यम से हम इसको कैसे काम में ले सकते हैं, तो महाराज भर्तृ सप्तक में 2 श्लोक हैं। त्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। आदमी जान ही नहीं सकता स्त्री का चरित्र और जो है वो मनुष्य का भाग्य कौन बांध सकता है। और उन्हीं महाराज भर्तृ ने लिखा है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो आप तक चल करके आएगा, ये निश्चित व्यवस्था है। पर उसका मार्ग प्रशस्त करने में ज्योतिष एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें एक उत्तर और है कि ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, जिसके पास उस भविष्य को देखने की शक्ति है वो ज्ञानी भी है और विज्ञानी भी है, दोनों है। जिसके पास ज्ञान होगा वही जब तक आप उसके सूत्रों को नहीं समझेंगे तब तक आपके ज्ञान को आप इस निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं सकते कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। एक और शब्द है जिसे अभी पिछले दिनों में बड़ा ज्यादा प्रचारित किया गया कि ये जो पृथ्वी है ये शेषनाग पर टिकी हुई है। तो शेषनाग के टिके हुए पर अगर हम चर्चा करें तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ही आधार है। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की एक विशेषता ये है कि ज्योतिषी को वो ज्ञान प्राप्त होता है कि वो उनके ग्रहों की गणना को, उनकी चाल को, उनकी गति को, उनके द्वारा दिए गए जीवन में लाभ हानि को तय कर सकता है। ये ज्योतिषी का काम है। लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा कि उसकी शिक्षा दीक्षा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से पढ़ करके आया है। उसका आधार फेसबुक है, सोशल मीडिया है, कि उसका आधार कोई प्रमाणित विश्वविद्यालय है, ये देखने का विषय है। बहुत अच्छी अच्छी चर्चा यहाँ पर हो रही है। और उस चर्चा के बीच में एक सारगर्भित अगर मैं बात करना चाहूँ तो पंडित लेखराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस संसार को सबसे ज़्यादा अगर खतरा कहीं से होगा ना, वो विज्ञान से ही होगा। और उसे बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो ज्ञान कर सकता है, और ज्ञान सिर्फ विद्वानों के पास होता है, हमारे ऋषियों की परंपरा का पालन करने के पास होता है, वहीं से ये निकल करके आता है। इसकी धारा, गंगा का निश्चित अवस्था ये कि गंगा जिस धारा में बहती है वो गोमुख से ही निकलती है। यही एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के कारण ही हम ज्योतिषियों, आज आप जो बात कर रहे हैं कि हम मंगल तक चले गए, चंद्रमा तक चले गए, सूर्य पर भी जो है हम अभ्यास कर रहे हैं कि उसकी बैंगनी किरणें कितनी दूर जाकर के कितना प्रभाव करती हैं। तो ये सब पहले से हमारे यहाँ लिखा हुआ है। हमारे ऋषियों ने जो पहले लिखा हुआ है उसी को तो हम बाँच रहे हैं, लेकिन उसको ठीक से बाँचने और समझने की शक्ति ज्ञानी के पास होती है, तभी वो विज्ञानी बनता है। चेहरे पर मेरे मुस्कुराहट इसलिए भी है कि पहला प्रश्न पूछा तो मुझे लगा कठिन है, जब जवाब आया तो कितनी आसानी और सरलता से आया। और मैं बोल रहा हूं आप लोगों के साथ जब बात करूंगा तो यही संवाद देखने को मिलेगा। हमारे कई ऐसे छोटे हैं, जूनियर हैं, जिनको हम देखते हैं कि जिनको ये बताना पड़ता है कि यहां विश्वास करो। जैसे माताएं बचपन में बताती हैं कि यहां पर सर झुकाना है, ये भगवान का मंदिर है, यहां हाथ जोड़ने हैं। एक बचपन में जिस तरीके से शिशु में संस्कार दिए जाते हैं, आज जबकि न्यूक्लियर फैमिलियां हो रही हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई के कारण अलग शहरों में रह रहे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम जिनसे परामर्श ले रहे हैं आपके भविष्य, आपके वर्तमान के बारे में, वो परामर्श क्यों जरूरी और उनसे लेना क्यों जरूरी है। अब हाथ में के बाबा आ गए हैं,
कोई गूगल बाबा बोलता है वो आने वाले जमाने में एआई बाबा हो जाएंगे। वो बैठे बैठे यहाँ टाइप करते हैं, दवा तक तो लोग यहाँ पूछने लगे हैं। तो जो थोड़ी देर पहले कहा गया कि अगर आपकी भूमिका डॉक्टर की भी है तो कब सेराडोन लेना है, कब डोलो लेना है, लोग यहाँ लिखने लगे हैं। वो भी फोन लगाकर पहले डॉक्टर साहब से पूछा जाता, नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे में जो अभी साहब ने कहा कि आने वाले समय में लोग इसको भी गूगल करेंगे कि मैं इस तरीके की सोच रहा हूं और कोई सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो बता देगा कि आपका ये भाई या ये रत्न धारण कर लो। ये विश्वास की प्रगाढ़ता कि वो परामर्श से ही हो और उसमें आधुनिकता का संयोग, वो आप चुनौती के तौर पर देखते हैं, अवसर के तौर पर देखते हैं, और उसमें आगे क्या योजना आप लोगों की कुछ है जो आप करना चाहते हैं? अगर बिल्कुल थोड़े शब्दों में उत्तर देना हो तो बहुत सरल सा उत्तर है कि आपने मुझे कहा कि ये काम करिए, मैंने आपके कहने से वो काम किया और मुझे उसका फायदा नहीं हुआ, विश्वास खत्म हो गया। ऐसे ही जब ये कहेगा तुम ये करिए और तुम्हारे कहने से, इसके कहने से तुमने किया और उसका फायदा नहीं हुआ, तो आपका विश्वास हो जाएगा ये झूठ बोलता है। इतना ही होता है विश्वास। विश्वास में से वी हटा दो तो श्वास चलती है, और विश्वास में से वी ज्यादा मात्रा में कर दो तो वो विष बन जाता है। विचार ये है कि आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ हम ये कह दें कि हम विज्ञान को बिल्कुल नकार देंगे, तो मैं एक छोटी बात पीछे ले जाना चाहूंगा आपको कि हमारे ये कहा जाता था कि वो जो सवेरे देर रात्रि में नहीं पढ़ना चाहिए या देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए, उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अब तो पूरी अच्छी अच्छी लाइटें हैं, अब तो बड़ी सुविधाजनक सारी व्यवस्थाएं हो गई, इसलिए देर रात तक पढ़ भी सकते हैं आप जी। ये ऐसा विषय है जिसमें हमें अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। जो कुछ संसार में निर्मित है, जो कुछ संसार में आज से पूर्व में निर्मित हुआ, जो कुछ संसार में आगे निर्मित होगा, उन सब के पीछे अगर कोई है तो वो ईश्वर की शक्ति है। इस मनुष्य को भी ईश्वर ने ही बनाया है और इस मनुष्य के मस्तिष्क को भी ईश्वर ने ही बनाया है। ये जो कंप्यूटर बनाया है ये मनुष्य के मस्तिष्क ने निर्माण किया है, तो मनुष्य का मस्तिष्क निर्णय करने की स्थिति में बड़ा है। तो हम जो बहुत अच्छी बात है सेमवाल जी ने कही थी कि जब तक हम अपने जीवन में आध्यात्म, साधना, मंत्र शक्ति को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो हमारी निर्णय शक्ति, हमारा विवेक उसको निर्णय करने में सक्षम नहीं होगा। ये व्यवहारिक उत्तर मैंने आपको दिया है। आपने जिस विश्वविद्यालय से जाकर के पढ़ा, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने सबने विश्वविद्यालय से जाकर के शिक्षा ग्रहण की होगी? नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है कॉमर्स पढ़ने के बाद में आर्ट्स भी पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर पढ़ने के बाद में भी अपनी दुकान को चला रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। तो ये अंतर जो है आपके विवेक को करना पड़ेगा आने वाले समय में। जहां तक बंसल जी ने कहा उसका एक और उत्तर दे देता हूं मैं आपको। उत्तर ये है कि ये हमें मजबूर कर देगा कि हमें अपने ग्रंथों का ठीक से अध्ययन करना चाहिए। एआई आपको मजबूर करेगा कि ठीक से पढ़ करके आओ, तुम्हारी नॉलेज मेरी नॉलेज से कम है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब तक हम जो कुछ संसार में है सब लिखित है, पूर्व लिखित है, नया कुछ नहीं लिख रहे हैं। हम जो लिख रहे हैं शास्त्रों से पढ़ के लिखते हैं। हमारे से पूर्व में जो राइटर लिख करके गए उन्होंने भी शास्त्रों को पढ़ करके ही लिखा है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, अभी हमने 100-125 साल में विमान देखे हैं, तो चलत विमान कोलाहल हुई, ये कहाँ से आया भाई? पहले भी पुष्पक विमान का वर्णन है कि नहीं है? तो वहां भी जो है मारीच बैठ करके सब देख रहा था। महाभारत काल में संजय बैठ करके सब कुछ देख रहे थे। तो पहले से सब कुछ था। हमने थोड़ा, ये जो आप देखते हो ना मिसाइलें चल रही हैं, एयर सिस्टम से सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को जो है डेवलप करके हम बमों को गिरा देते हैं। पहले भी यही व्यवस्था थी, आज भी यही व्यवस्था है, लेकिन हमने उसे नए रूप में अपना लिया है। जैसे जैसे इस पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ती है, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं तदान्यहम्। वो आते हैं, अपना काम करते हैं, व्यवस्थाओं को सुधारते हैं। तो ये तो चलता रहेगा, क्रम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सबकी व्यवस्था है। ये कली माने मशीन का युग तो है ही ना। अगर मशीन का आज अगर हम विज्ञान को बिल्कुल पीछे छोड़ दें तो करोड़ों लोगों तक आपकी जो बात है वो कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती। ठीक बात। लेकिन करोड़ों लोगों तक सही पहुंचे, इसके लिए आपको ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक हम मूल शास्त्रों का गंभीर अध्ययन नहीं करेंगे
तब तक हम सटीक निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। एआई आपको जो समझा देगा उसके बाद भी आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।